हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों को। तो जो भी बी फार्मा के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है, जो भी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज मैं बायोकेमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक यूनिट में आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बी फार्मा में फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गए हैं, सॉरी बी फार्मा में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप दे चुके हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिए हैं उनको पता होगा कि अभी जो आपका भी जैसे बिहार के स्टूडेंट है BUHS जो आपका यूनिवर्सिटी है तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले जो मेरे स्टूडेंट थे वो AKU के थे। ठीक है, जो जितने भी बिहार के स्टूडेंट थे वो AKU के थे, तो उनमें और अभी जो न्यू आपका 23-27 का बैच है उनके सिलेबस में अंतर है। तो आज मैं ये जो सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ वो BUHS के जो बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कि वही आपके एग्जाम में 75 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 75 में से आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन 2 बनाने होते हैं। ठीक है, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन 7 बनाने होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आपके 20 मार्क्स होते हैं। वैसे करके आपको 75 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। ठीक है, कभी ये 10 नंबर 5 नंबर में भी इस बार देखा तो मैं थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन लगभग पैटर्न यही है। ठीक है, तो पैटर्न आप सभी को पता होगा। तो अब बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। हर एक जगह जो भी बिहार के स्टूडेंट है उनका आपका क्लासेस स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, होपफुली बच्चे आप लोगों का भी क्लास स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब बायोकेमिस्ट्री है उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो सिंपल बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन बता देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अब आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है आप लोग फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रहे कि आपका जो ये बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, वो एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही ब्रांच है। ठीक है, जो आप लोग बायोकेमिस्ट्री इट मीन्स ये 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी आपने पढ़ लिया है, केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है। बायोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल्स या केमिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल नेम, केमिकल रिएक्शन ऑफ एनी ड्रग। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है। तो अब ये दोनों सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायो अब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो और केमिस्ट्री। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री यानी आपका स्टडी ऑफ केमिकल्स, लेकिन कहाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी आपको करनी है, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड है उनके केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर्स, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है वो सब आपको पढ़ना है। कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करूँ जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया इजीली, लेकिन वो शरीर के अंदर नहीं होता, प्लांट के अंदर होता है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। ठीक है, यूरिक एसिड साइकिल पढ़ना है, आपका पैल्मेटिक एसिड साइकिल पढ़ना है, HMP शंट साइकिल पढ़ना है, ETCA साइकिल पढ़ना है। तो बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड इसका पाथवे जो है, ठीक है, DNA है, RNA है, तो इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो सिंपल बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, सिंपल। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे वाले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, वहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं यूनिट वाइज कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। सभी को होपफुली सिलेबस सबने देखा होगा, आपको टोटल 5 यूनिट जो है पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो यूनिट वाइज मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि हाँ यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकेंड, यूनिट फिफ्थ, यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए जरूरी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो आपका यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, कि सिंपल आपका बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बायोकेमिस्ट्री इट मीन्स स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है और थोड़ा बहुत आपको बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी आपको पढ़ लेना है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से मेनली जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका क्या है कि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें मेनली आपके
जो यहाँ पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें भी आपको बता दिया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड है, इसका क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो याद रहे, आपको अगर एग्जाम में आता है ये चीज़, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से, तो वहाँ आपको उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ही लिखना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कि मोनोसेक्राइड क्या होता है, डाइसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, आपका पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। फिर केमिकल नेचर कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्टार्च का क्या है, सुक्रोज का क्या है, ग्लूकोज का क्या है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स लिखना है, केमिकल नेचर बताना है उसका। फिर उसका बायोलॉजिकल रोल आपको लिखना है। तो ये आपके इस जो 5 हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, उनके आपको लिखना है। नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर जो आपका एनर्जी डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एटीपी कैसे जनरेट हो रहा है, ये चीज़ें आपको क्या करना है, इसमें देखना है। तो यूनिट फर्स्ट में यही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे बायो एनर्जेटिक्स से, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस 5 में से कोई एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा, या 1 या 2 आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो होपफुल आपको यूनिट फर्स्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट सेकेंड की, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। यूनिट सेकेंड जो अभी हमने देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपने देखा, यही जो पोर्शन है ना, इसी को अब डिटेल में पढ़ना है। यहाँ आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, केमिकल नेचर पढ़ा और बायोलॉजिकल रोल पढ़ा, लेकिन अब इम्पोर्टेंट जो होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, अब वो आपको यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट सेकेंड में जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, और आपको यूनिट थर्ड में जो है लिपिड का मेटाबॉलिज्म और एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, और यूनिट फोर्थ में आपको न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्शन देख लिया था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड का, लेकिन अब जो आपको नेक्स्ट यूनिट आने वाला है उसमें आपको मेटाबॉलिक पाथवे देखना है, ठीक है। तो यूनिट सेकेंड में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम लोग टीसीए साइकिल या क्रब्स साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। एचएमपी शंट क्या होता है ये देखना है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है वो देखना है। हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज जिसमें डायबिटीज मेलिटस भी आता है वो देखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है जो देखना है। और ये ध्यान रखें, सबसे जो लॉन्ग यूनिट है आपका यूनिट सेकेंड है, और यूनिट सेकेंड से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपका रहता है शॉर्ट, वो आपको यहाँ से आएगा। तो जो स्टूडेंट आपका यूनिट सेकेंड पढ़ लिया, ठीक है, तो लगभग उसका 20 to 30 मार्क्स कंप्लीट है कि उसका एग्जाम में आ जाएगा। तो और काफ़ी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है, जैसे आलू चावल रोटी वगैरह खाते हैं, तो जो ग्लूकोज वगैरह बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसका कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्या साइकिल्स हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ठीक है, उसमें देखिए सिंपल है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी अब यहाँ पे जब हम लोग डाइटिंग पे रहते हैं, ठीक है, जब हम लोग कुछ खाना नहीं खाते, फास्टिंग में रहते हैं, तो उस समय क्या ग्लूकोज जनरेट। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड, जिसमें हमें लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, यानी जो हम लोग ऑयली खाते हैं, ठीक है, फैट्स जो आपके बॉडी में है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है वो पढ़ना है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन ऑफ पायलमेटिक एसिड है, ठीक है, डिनोवो सिंथेसिस जो है ना, डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड जो आपका डिसऑर्डर है, ठीक है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उससे रिलेटेड जो डिजीज आपको होते हैं, ठीक है, जैसे ओबेसिटी हो गया, तो ये कैसे होता है, आपको ये डिसऑर्डर्स वगैरह उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जिसमें हमें यूरिक एसिड साइकिल पढ़ना है एंड इट्स डिसऑर्डर पढ़ना है। नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म ऑफ हीम, फिनाइलामाइन और टायरोसिन, इसका कैटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है। कैटाबॉलिज्म इट मीन्स ब्रेक डाउन, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाना, तो इसका कैटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट फोर्थ है वो है आपका न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आप लोग यूनिट फर्स्ट जब पढ़िएगा तो यहीं पे आप लोग
बेसिक डिटेल पढ़ लीजिएगा कि न्यूक्लिक एसिड आपका क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोग वहीं पे पढ़ लीजिएगा। तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में सिंपल आपका प्यूरिन और पायरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसका बायोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है, साइकिल। नेक्स्ट गॉट डिजीज जो होते हैं, ठीक है, जैसे ज्वाइंट में आपका क्या होता है, पेन वगैरह होता है, जैसे आपने अर्थराइटिस का नाम सुना है, सेम टू सेम ऐसी गॉट डिजीज है, ठीक है, जिसमें आपका इन्फ्लामेशन के साथ ज्वाइंट में पेन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका यूरेट क्रिस्टल जो है फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और आपका डिजीज कॉज होता है। नेक्स्ट डीएनए आरएनए क्या होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर्स क्या है, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। तो यूनिट 4 में एक डीएनए, ठीक है, और प्यूरिन पैरामिडिन का जो आपका बायोसिंथेसिस है या गॉट डिजीज, यहाँ आपका देखिए सिंपल ये जो 3 टॉपिक है ना, अगर आप लोग को ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको 15 से 20 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ईजी है, आपने डीएनए आरएनए 12th क्लास में भी पढ़ रखा है तो ज़्यादा आपको दिक्कत होने की वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 आपका इंजाइम्स है, ठीक है, आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड आपकी जो इंजाइम का क्लासिफिकेशन है, जो 6 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन बांटे गए हैं, ऑक्सीडेज क्या होता है, रिडक्टेज क्या होता है, ट्रांसफेरेज क्या होता है, ये सब आपको इंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इंजाइम काइनेटिक, ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे आपका इंजाइम क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है, जिसमें आपको मैकेलिस प्लॉट जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका रहता है आने वाला एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इंजाइम इनिबिटर्स जो हैं, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, वो इनिबिटर्स के बारे में पढ़ना है। कोई इंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, मान लीजिए कभी इंजाइम्स आपका एक्टिव नहीं है तो वहाँ पे कोई इंजाइम्स दिया जाता है जो आपको इंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर ले, इंक्रीज कर दे, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें इंजाइम रेगुलेशन पढ़ना है कि ये आपका इंजाइम कैसे रेगुलेट हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको इंजाइम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपके जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सिंपल बायोकेमिस्ट्री में हमें वही बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर एक यूनिट वाइज, ठीक है। एक आपको रिकैप कर दूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें आप इस 5 का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। फिर ग्लाइकोलाइसिस है, टीसीए साइकिल है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, वो, और डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। नेक्स्ट आपका यूरिक एसिड साइकिल और डीएनए आरएनए वाला पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और इंजाइम काइनेटिक्स पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ मैंने जो अभी लास्ट में 5-6 नाम बताए, ये अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इजीली आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरा बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में यूनिट वाइज आपके जो बनाऊंगा, ठीक है, इजीली आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।